आप सभी का स्वागत है गुरुकुल यूपीएससी में। आज हम लोग जैसा कि बात करने वाले हैं हमने आपको इसके पिछले वाले वीडियो में आपको हमने बताया था कि अब रेगुलर क्लास स्टार्ट होने वाली है। तो आज से हम लोग जो है जीएस पेपर 1 का यूनिट 10, 11, 12 ये मतलब स्टार्ट करने वाले हैं, यानी हम लोग ज्योग्राफी से स्टार्ट करने वाले हैं। यानी सबसे पहले जो है हम लोग ज्योग्राफी से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए बिना लेट के हम लोग जो है बिना देर किए हुए हम लोग क्लास पे चलते हैं, ठीक है। तो इस तरीक़े से जैसे कि यूपीएससी ने आपको ज्योग्राफी का सिलेबस बनाया है। जैसे कि ज्योग्राफी का आप जब देखेंगे सिलेबस यूपीएससी का तो वो इस प्रकार है। जैसे कि पीटी के रिगार्डिंग अगर देखिएगा तो उसमें सिर्फ नॉर्मल सा दिए हुए, ज़्यादा कुछ है नहीं। लेकिन मेंस के रिगार्डिंग देखिएगा तो थोड़ा सा बियॉन्ड लेवल पे है। तो हम लोग सब बातें करेंगे, कहाँ से क्वेश्चन कितना पीटी में बनती है, कितना मेंस में बनता है, वो सारा हम लोग जिस तरीक़ा से यूनिट वाइज टॉपिक टू टॉपिक मतलब जब करते जाएंगे तो वहाँ हम सब कुछ मेंशन करते जाएंगे और सारा चीज़ बिल्कुल ही सिस्टमैटिक रूप से हम लोग करेंगे। तो आइए हम लोग इस तरीके से देखें। जैसे कि यूपीएससी जो आपको जो सिलेबस में जो मतलब बताया है, 3 यूनिट है जीएस पेपर 1 का। ये पेपर है भूगोल और समाज है इसमें जीएस पेपर 1 में। भारतीय विरासत, सांस्कृतिक, ये जो है आपको पूरा टोटल यानी कि मतलब ये है कि जीएस पेपर 10 में आपको जो दिया है विश्व के भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएं। मतलब इसमें जो फिजिकल जो ज्योग्राफी है, जिसे हम लोग इंग्लिश में फिजिकल ज्योग्राफी कहते हैं, ये मतलब आपको इसमें पढ़ने का हो जाएगा। अब यूनिट 11 में जो आपको जो दिया है, यूनिट 11 में आपको है विश्व भर के मुख्य प्राकृतिक संसाधनों का वितरण। यानी मतलब जितनी भी रिसोर्सेज है पूरे वर्ल्ड में, इंडिया से लेकर पूरे वर्ल्ड में, उस रिसोर्सेज पे हमारा क्या हक है, या फिर मतलब हमारा कैसे उसे यूज करना है ये मानवता के लिए या फिर एक इंसानी ह्यूमैनिटी के लिए, वो सारा चीज़ मतलब इसमें हम देखेंगे। जैसे कि आपको फॉर एग्जांपल यहाँ दिया हुआ भी है कि दक्षिण एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप के शामिल करते हुए, जैसे मैंने आपसे भी कहा ना कि मतलब विश्व और भारत में जितने भी रिसोर्सेज उसे कैसे यूज करना है, तो वो ये देखिए पूरा यहाँ दिया हुआ है। और सेकेंड जो आपको यहाँ मतलब टॉपिक है कि मतलब विश्व के विभिन्न भागों में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के उद्योगों को स्थापित करने के लिए जिम्मेदार कारक। इसमें हम लोग जो है पूरा मतलब बात करेंगे प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, जो भी मतलब सारा इसमें जो उद्योग वगैरह भी हम लोग बात करेंगे, इंडस्ट्री के भी हम लोग बात करेंगे, वो सारा बात करेंगे। ये हो गया आपको एक यूनिट। दूसरा यूनिट ये है, यानी मतलब 11, ये यूनिट नंबर 11 है आपका। और ये यूनिट नंबर 12 में जो यूपीएससी ने आपसे मतलब पूछा है, इसमें ये पूरा वर्ल्ड और इंडिया दोनों इसमें मेंशन हो जाएगा। ये फिजिकल ज्योग्राफी नहीं आता है। भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी हलचल, चक्रवात यानी साइक्लोन आदि जैसी महत्वपूर्ण भूभौतिकीय घटनाएं, मतलब जितना भी अर्थक्वेक वगैरह है सब जो भी मतलब आता है वो हम लोग सब देखेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रेजेंट में जो अर्थक्वेक अभी आपने हाल फिलहाल में ही मतलब रिसेंटली मतलब सुना होगा टर्की में कि किस तरीक़ा से अर्थक्वेक आया है, तो वो हम लोग सारे मापदंड देखेंगे कि कितने पे स्केल पे, कितने रिएक्टर स्केल पे आता है, कैसे उसे मापा जाता है, नहीं मापा जाता है, कितना तीव्र गति से आया नहीं है, वो सारा चीज़ हम लोग उस पर टॉपिक बाई टॉपिक पूरा क्लीन देखेंगे उसमें अच्छे तरीके से। भूगोलीय विशेषताएं और उनके स्थान, अति महत्वपूर्ण भूगोलीय विशेषताओं जैसे कि इसमें फॉर एग्जांपल जैसे कि जल स्रोत हो गया आपको, फिर कह के हिमावरण हो गया, हिमावरण सहित और वनस्पति एवं प्राणी जगत में परिवर्तन और इस प्रकार के परिवर्तनों के प्रभाव। जैसे प्राणी जगत में प्रभाव, जैसे वनस्पति, जैसे कि जो हिमालय में जो हमारा मतलब क्या क्या मतलब वन है, वन वगैरह ये सब देखेंगे उसमें। और जैसे कि इसमें कितने प्रकार का मतलब जैसे कि जलवायु परिवर्तन को मतलब जो डिवाइड किया गया है, क्लासिफिकेशन जो दिया गया है, कोपन साहब का जो मतलब क्लासिफिकेशन है, वो सब कोपन थ्योरम भी हम लोग देखेंगे, वो सारा हम लोग यहाँ पे देखेंगे। किसी तरीके की कोई ऐसा दिक्कत नहीं है वो सारा। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका सिलेबस पूरा हम लोग देख चुके हैं किस तरीके से पढ़ना है। तो इसमें जो मुख्य रूप से हम लोगों को जो पढ़ना है इसमें, तो इस तरीक़े से हम लोग इसमें मुख्य रूप से पढ़ेंगे। जैसे कि पहले आप देख ले, जैसे कि ये भूगोल है, ठीक है, वो तो हम लोग बेसिक चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे ही, बेसिक चीज़ें हम लोग देखेंगे ही। जैसे ये भूगोल है,
ठीक ना। ये भूगोल है। ये भूगोल में हम लोगों को बेसिक चीज़ें पढ़ना क्या क्या है, मेन इम्पोर्टेंट जानना हम लोगों के लिए ये ज़रूरी है कि इसमें हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है। जैसे फर्स्ट अगर देखें हम लोग, ये फर्स्ट अगर हम लोग देखें तो इसमें हम लोगों को जो देखना है इसमें फिजिकल ज्योग्राफी देखना है। क्या देखना है बाबू? फिजिकल ज्योग्राफी। सेकेंड जो हम लोगों को इसमें देखना है, सेकेंड जो हम लोगों को इसमें देखना है, सेकेंड हम लोग को इसमें देखना है इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी। इसका थर्ड जो स्टेटमेंट जो होती है इसमें, थर्ड, तो ये थर्ड जो हम लोग देखेंगे इसमें ह्यूमन ज्योग्राफी की हम लोग करेंगे। ह्यूमन ज्योग्राफी की बातें करेंगे। ये इस तरीक़ा से एक ओवरऑल ये आपकी सिलेबस हो गया है आपका, इसमें ये आपका सिलेबस हो गया है। तो इस तरीक़ा से ये आप देख सकते हैं कि ये मतलब इस तरीक़ा से इसमें करना है कि मतलब जैसे कि ज्योग्राफी का जो हम लोग देखेंगे इसमें फिजिकल ज्योग्राफी देखेंगे, इंडियन ज्योग्राफी में देखेंगे, ये ह्यूमन ज्योग्राफी देखेंगे। अब जैसे कि इसमें हम लोग जैसे बात कर रहे हैं कि फिजिकल ज्योग्राफी में भी अब जैसे हम लोग क्या देखें, जैसे इसे हम लोग थोड़ा ब्रेक डाउन करके देखते हैं कि फिजिकल ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है, इंडियन ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है, ह्यूमन ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है। तो ये इस तरीक़ा से हम लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट पेज ले रहे हैं। ज्योग्राफी को जिस तरीके से हम लोग 3 भागों में जिस तरीके से बांटा, जैसे कि ये जैसे कि जो ज्योग्राफी की जो हम लोग जो बातें जो किए हैं ये मतलब 3 तरीक़ा से बटा है। जैसे कि ज्योग्राफी की जो हमने जैसे यहाँ पे जो बात की आपसे, ये मतलब जो ज्योग्राफी की जो हमने जो बात की आपसे कि मतलब 3 भाग में से बटा हुआ है, फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी। तो यहाँ मैं फर्स्ट स्टेटमेंट पे जो आपको यहाँ मैं बात कर रहा हूँ, ये फर्स्ट यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि इसमें हम लोग जैसे कि इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या। यहाँ फर्स्ट की हम बात कर रहे हैं कि जो ज्योग्राफी में फिजिकल जो ज्योग्राफी है हम लोगों को, ये फिजिकल जो ज्योग्राफी है, फिजिकल ज्योग्राफी, ये फिजिकल ज्योग्राफी में जो हम लोगों को जो पढ़ना है बच्चों, इसमें ये फिजिकल ज्योग्राफी में हम लोगों को जो पढ़ना है बच्चों, इसमें सबसे पहले इसमें जो सबसे पहले पढ़ना है क्लाइमेटोलॉजी। तो सबसे पहले पढ़ना है इसमें बच्चों हम लोगों को जलवायु विज्ञान। सबसे पहले जो हम लोगों को इसमें जो पढ़ना है बच्चों, जलवायु विज्ञान। दूसरा टॉपिक जो हम लोगों को पढ़ना है बच्चों इसमें, दूसरा टॉपिक जो हम लोग इसमें पढ़ना है, फर्स्ट हम लोगों को पढ़ना है जलवायु विज्ञान यानी क्लाइमेटोलॉजी। सेकेंड जो हम लोगों को पढ़ना है इसमें जियोमॉर्फोलॉजी, जिसे हम लोग भू विज्ञान भी कहते हैं। भू आकृति विज्ञान। भू आकृति विज्ञान, ये मतलब हमारा सेकेंड हो गया। अब इसी में जो थर्ड जो हम लोगों को जो पढ़ना है बच्चों, इसी में जैसे कि थर्ड वाला स्टेटमेंट पे जो बात कर रहे हैं,
थर्ड जो हम लोगों को जो इसमें जो पढ़ना है ओशनोग्राफी, इसमें हम लोगों को थर्ड जो पढ़ना ओशनोग्राफी यानी समुद्र विज्ञान। समुद्र विज्ञान। फोर्थ जो हम लोगों को इसी में जो पढ़ना है बच्चों, फोर्थ जो हम लोगों को इसमें जो पढ़ना है फोर्थ जो हम लोगों को इसमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है इकोलॉजी। इसमें जो हम लोगों को जो पढ़ना है, फोर्थ जो पढ़ना है हम लोगों को इसमें पर्यावरणीय भूगोल पढ़ना है। फोर्थ जो हम लोगों को पढ़ना है वो पर्यावरणीय भूगोल, पर्यावरणीय भूगोल 4 पढ़ना है। ये इस तरीक़ा से इसमें ये हो गया कि हमें ये पढ़ना है। ये तो हो गया ये फिजिकल ज्योग्राफी की बातें हम लोग कर लिए। अब फिजिकल ज्योग्राफी में जैसे कि हम लोगों ने 4 टॉपिक पे बात किया है, जिस तरीक़ा से फिजिकल ज्योग्राफी में जिस तरीक़ा से हम लोगों ने 4 टॉपिक पे बातें किया है कि इसमें पढ़ना क्या क्या है, जैसे कि जलवायु विज्ञान पढ़ना है यानी मतलब क्लाइमेटोलॉजी, भूआकृति विज्ञान यानी जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ना है, और फिर इसी में थर्ड स्टेगमेंट पे जो हम लोगों ने जो बात की वो समुद्र विज्ञान यानी ओशनोग्राफी पढ़ना है। फोर्थ जो हमने बात किया यानी पर्यावरण भूगोल पढ़ना है। अब इसमें हम लोग देखना ये चाह रहे हैं बच्चों कि मतलब फिजिकल ज्योग्राफी में जैसे कि मतलब उसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, जैसे क्लाइमेटोलॉजी में कौन से टॉपिक पढ़ना है, ये सब सारा चीज़ें अब हम लोग थोड़ा सा फिजिकल ज्योग्राफी में खुलकर चीज़ों को ज़रा देखने के कोशिश करते हैं हम लोग। हाँ, हम लोग इस तरीक़ा से खोल करके देखने की कोशिश करते हैं इसमें हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है। ये जो अभी जस्ट अभी हम लोग बात कर रहे हैं फिजिकल ज्योग्राफी से ही बात कर रहे हैं, तो अब आइए हम लोग देखते हैं इसमें कि क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है। जैसे इसी में हम लोग जो फर्स्ट जो देख रहे हैं इसमें ये फिजिकल ज्योग्राफी की ही बातें कर रहे हैं। इसमें जलवायु विज्ञान हो गया, जलवायु विज्ञान हो गया, जिसे आप कह सकते हैं जलवायु और मौसम, ठीक है ना, मतलब इसी को हम लोग कह सकते हैं क्लाइमेटोलॉजी, ये जलवायु विज्ञान है ना। जलवायु विज्ञान। सेकेंड जो है इसमें बच्चों वायुमंडल का संगठन, सेकेंड जो है इसमें बच्चों सेकेंड जो है इसमें वायुमंडल का संगठन, वायुमंडल का संगठन, वायुमंडल का संगठन। सेकेंड जो हम लोग इसमें देखेंगे वायुमंडल का संगठन, वायुमंडल का संगठन। थर्ड वाले जो है इसमें देखेंगे थर्ड वाले में देखेंगे
थर्ड वाले में हम लोग देखेंगे वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल की संरचना, वायुमंडल की संरचना। फोर्थ इसमें देखेंगे बच्चों हम लोग ताप पेटियां। ताप पेटियां, इसमें ताप पेटियां यानी हीट बजट, ताप पेटियां यानी हीट बजट देखना है। 5 जो हम लोगों को इसमें देखना है तापीय विलोमता, तापीय प्रतिलोपन। तापीय प्रतिलोपन, यानी टेम्परेचर इन्वर्जन देखना है। टेम्परेचर इन्वर्जन 6 जो देखना है हम लोगों को पृथ्वी का तापीय बजट। 6 जो हम लोगों को देखना है वो देखना है पृथ्वी का तापीय बजट, पृथ्वी का तापीय बजट, पृथ्वी का तापीय बजट। अर्थ हीट बजट। 7 हम लोग को देखना है वायु, 6 जो हम लोगों को देखना है वायु दाब है, वायु दाब पेटी। एयर प्रेशर एंड प्रेशर बेल्ट। अब इसमें हम लोगों को देखना है विंड यानी जो पवने, जैसे कि हम लोग नाम सुने पछुआ पवने, ये सब जो है सारे हम लोग देखेंगे। 40, 50, 60, ये सब जितने, ये सब सारे विंड देखेंगे हम लोग। फिर इसी में हम लोग जो है, इसी में जो हम लोग वर्षण देखेंगे। फिर इसी में हम लोग जो है वायु राशि विंड देखेंगे, इसी में वर्षण देखेंगे, इसी में वायु राशि देखेंगे। इसी वायु राशि देखेंगे, फिर इसी में हम लोग वातावरण देखेंगे। इसी में हम लोग चक्रवात देखेंगे, है ना। इसी में हम लोग चक्रवात देखेंगे। फिर इसी में हम लोग प्रतिचक्रवात देखेंगे। फिर इसी में
जलवायु वर्गीकरण, जैसे कि कोपेन साहब का वर्गीकरण क्या है, ये सब सारा जितना भी है वो देखेंगे। किस तरीक़ा से मतलब जलवायु क्लासिफिकेशन है वो पूरा उसमें मतलब देखेंगे। जलवायु को किस तरीक़ा से मतलब किस कैटेगरी में कैसे कैसे रखा है, जैसे कि शीतकालीन, ये सब मतलब सारा जितना भी है, गर्म उष्णकटिबंधीय, ये सब जितना भी है सारा वो हम लोग उपोष्णकटिबंधीय, ये सब सारी चीज़ों को हम लोग उसमें देखेंगे इस तरीक़ा से। किस तरीके कौन सा मतलब क्या मतलब है वो सारा, जैसे क्लासिफिकेशन, जैसे कि व्यवहारिक वर्गीकरण क्या है, कोपेन साहब का जलवायु वर्गीकरण क्या है। जब फिर इसी में हम लोग देखेंगे क्लाइमेट चेंज की हम लोग बात करें, जो कि मतलब बहुत ही ज्वलंत मुद्दा रहता है। जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन इसी तरीक़ा से हम लोग देखेंगे। ये जो हम लोग इतने जो मतलब ये एक ओवरऑल मतलब हमने बातें किया है कि ये फिज़िकल ज्योग्राफी में ये सब चीज़ें हम लोगों को पढ़ना है नॉर्मली। फिर उसी तरीक़े से हम लोग को इंडियन ज्योग्राफी में फिर वो पढ़ेंगे उसी में, जैसे कि हिमालय हो गया, नदी हो गया, नदी तंत्र हो गया, ये सब सारा हम लोग देखेंगे। छोटी नदियाँ, बड़ी नदियाँ, फिर सिंधु की सहायक नदियाँ, गंगा के सहायक नदियाँ, या फिर मतलब गंगा में कहाँ से कौन सी नदी मिलता है तो फिर उसे क्या बोला जाता है, वो सब सारी चीज़ें हम लोग उसमें देखेंगे। तो वो इंडियन ज्योग्राफी में देखेंगे। फर्स्ट मैं कोशिश करूँगा कि फिज़िकल ज्योग्राफी जितना जल्द से जल्द मतलब हो सके ये कवर हो सके, और इस बेसिस पे मतलब ये किया जा सके कि ताकि अगर किसी का ऑप्शनल भी हो, ज्योग्राफी ऑप्शनल हो, तो पेपर फर्स्ट का किसी तरीके का कोई ऐसी तनाव ना हो, उसे मतलब पूरी कोशिश करेंगे कि उसमें वो क्लियर हो जाए। अब ये हो गया। अब इसी में हम लोग जैसे बातें करते हैं, ये फिजिकल ज्योग्राफी की बातें हो गया कि अब हम लोगों को जो ह्यूमन ज्योग्राफी में जो पढ़ना है, ये जो हम लोग ह्यूमन ज्योग्राफी में जो हम लोगों को जो पढ़ना है, इसमें सबसे पहले ह्यूमन ज्योग्राफी में हम लोगों को जो सबसे पहले जो देखना है वो मानव बस्तियां। सेकंड जो हम लोगों को इसमें देखना है मानव की आर्थिक क्रिया। सेकंड जो हम लोगों को इसमें जो देखना है मानव की आर्थिक क्रिया। और थर्ड जो हम लोगों को इसमें जो देखना है, थर्ड जो देखना है मानव जनसंख्या। मानव जनसंख्या थर्ड ये हम लोग, ये एक मतलब आपको लग रहा है कि ये मतलब नॉर्मल है, इसमें कोई ऐसी दिक्कत है नहीं। अब जैसे इसी में जो है हम लोग जनसंख्या देखेंगे, इसी में फिर जो है हम लोगों को जैसे कि इसी में हम लोग फिर देखेंगे एग्रीकल्चर हम लोग देखेंगे, जैसे कृषि इसी में देखेंगे। फिर इसी में फिर आपको जो है उद्योग देखेंगे, जितने भी है उद्योग। फिर आप जितने भी मतलब तरह के जैसे कि व्यापार हो गया, ट्रेड, ये सब जितने भी सारा वो देखेंगे। फिर जितने तरीक़ा के सर्विसेज वगैरह हो गए, ये सब सारा चीज़ें मतलब हम लोग इसी में पूरी तरीक़ा से देखेंगे। तो ये आज हमने जो बातें किया है, ये सिलेबस पे हमने बातें की है, और इसका रेगुलर क्लासेज वगैरह जो हम लोग आते रहेगी, और कल से रेगुलर क्लासेज रहेगी, किसी तरह की ऐसी दिक्कत है नहीं। तो ये अभी मैं सिलेबस को मैं डाला हूँ, कल से जो है मतलब रेगुलर क्लासेज रहेगी, और एक क्लास मॉर्निंग में रहेगी, एक क्लास इवनिंग में रहेगी। तो मेरा पहले टारगेट कि जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 1
जो मतलब पीटी रिगार्डिंग मेंस दोनों में मतलब काम करती है। तो जो 24-25 के जो बच्चे हैं उनको ज़्यादा हेल्प हो सके, तो इसी तरीके से मैं ये सोच रहा हूँ कि पहले जितने भी मतलब जो पीटी ओवरऑल जो सिलेबस है, क्योंकि मतलब पीटी की कोई ऐसी सिलेबस तो कवर किया स्पेशल बताया नहीं है, तो इस तरीके से 6 सब्जेक्ट का जो है मतलब वेटेड वहाँ रहता है आपको, जैसे कि हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया। तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी जो है आपको ये जीएस पेपर 1 में आ जाएगी, और पहले मैं इसी को कवर कराऊंगा। फिर जीएस पेपर 2 का यूनिट 10 जो है वो मतलब पीटी रिगार्डिंग होता है, सिर्फ मतलब 5 यूनिट जो है वहाँ से पीटी क्वेश्चन नहीं बनती, बट लेकिन अब जो है आईआर से भी बनना शुरू हो गया, क्योंकि जिस तरीक़ा से इंटरनेशनल इश्यूज क्रिएट हो रहा है, सिचुएशन क्रिएट हो रहा है आतंकवाद को लेकर के, ये सब सारा, फिर एक दूसरे देश एक दूसरे पे मतलब कब्जा करने के लिए, एक दूसरे पे अपने वर्चस्व को मतलब बनाए रखने के लिए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में अपने बहुमत को बनाए रखने के लिए वीटो पावर के किस तरीके से, तो उस तरीक़ा से जो है कहीं ना कहीं फिर यूपीएससी घुमा करके वो क्वेश्चन जो है इंटरनेशनल डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्ट उस चीज़ को कनेक्ट करके फिर वो पेपर 2 में मतलब क्वेश्चन पीटी में बना ही देता है। तो आप वो मान लें, तो उस तरीके से वो भी कवर करने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो जीएस पेपर 2 हो गया, फिर उसके बाद डायरेक्टली जो फिर आपको जीएस पेपर 3-4 को फिर फिलहाल मैं स्टॉप रखूँगा। इन सबसे पहले मतलब 1 और 2 को कोशिश करूँगा, फिर उसके बाद 3 पेपर स्टार्ट कर देंगे उसमें हम लोग। तो इस तरह जीएस पेपर 2 तो आपका रेगुलर चलते रहेगा कंटिन्यूसली, क्योंकि ये 20 यूनिट ही है पूरा, तो ये पूरा मतलब कवर होगा। और ज्योग्राफी जैसे ही ख़त्म होगा फिर उसके बाद फिर मैं कोशिश करूँगा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इकोलॉजी एनवायरनमेंट या फिर इकोनॉमिक्स यहाँ घुस जाए। तो उससे क्या है कि पहले हम लोग ये कर लेंगे, तो उससे क्या होगा कि मतलब हमारा नोट्स बन जाएगा, और फिर जब पीटी जब 24 में जिन्हें देना होगा तो वो बहुत ज़्यादा फिर उन्हें यूज़फुल होगा। फिर उन्हें दोबारा जो है मतलब नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो बस सिर्फ रिवीजन करने पे ध्यान देंगे, और जो करंट अपडेशन रहेगा फिर वो मैं करंट में फिर उसे अपडेट कर दूंगा, तो वो क्लियर हो जाएगी इस तरीक़ा से। और इसकी लेवल बेसिक मतलब -0 से हीरो तक जाना है, कि ताकि अगर कोई बिहार दरोगा या फिर कोई बीपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस या राजस्थान कोई अगर देना चाहे और वो लगे कि ज्योग्राफी हमें पढ़ना है, तो मतलब वो एक ऐसा बेसिक लेवल से हो कि ताकि मतलब उसे भी हेल्पफुल हो, उसे भी मतलब जो है अच्छे तरीक़े से समझ आए, उसे भी कंटेंट मतलब यूज करने लायक हो, कि मतलब हाँ हमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। मतलब 2-3 क्लासेज ऐसी रहेगी जो कि मतलब बिल्कुल बेसिक से ज्योग्राफी रहेगा, एकदम बिल्कुल बेसिक से। फिर जैसे जैसे क्लासेज का लेवल बढ़ते जाएगा उसी तरीके से फिर उसका लेवल भी बढ़ते चला जाएगा। जैसे कोई फिर स्टेट पीसीएस, फिर मतलब यूपीएससी, इस तरीके से उसका लेवल अपर होते चला जाएगा। मतलब क्लास का लेवल बढ़ेगा तो फिर मतलब उसका कंटेंट लेवल भी बढ़ेगा, तो इस तरीके से वो आगे बढ़ते चला जाएगा। तो ठीक है, तो आप निरंतर बने रहिए, और एवरीडे मतलब मॉर्निंग में ज्योग्राफी चलेगी और इवनिंग में पॉलिटिकल साइंस चलेगा। तो मतलब जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, तो इस तरीके से मतलब ये पूरा कवर करते चलेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक, बढ़िया से आप पढ़ते चलें और निरंतर आप बने रहें, और अब ये क्लासेज आपको रेगुलर चलेगी। थैंक यू। पहुँचाएँ इस वीडियो को, उन लोगों तक पहुँचाएँ जिन्हें सख्त ज़रूरत है, जिन्हें सख्त ज़रूरत है। तो इस तरीक़े से मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अपने, जिस तरीक़े से मैं अपने कर्तव्य को करने के लिए निष्ठावान हूँ और निरंतर प्रयत्नरत हूँ करने के लिए, उस तरीक़े से आप अपने कर्तव्य को निर्वहन करें, और इसे उन लोगों तक पहुँचाएँ जो वास्तविकता में इनकी बहुत ही आवश्यकता है, उन लोगों तक इसे पहुँचाएँ। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।